नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान की जिज्ञासा का केंद्र रहा है, मृत्यु के बाद जीवन। क्या सच में मौत के बाद भी जीवन संभव है? क्या विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाया है? क्या हम कभी अपने मृत शरीर को फिर से जिंदा कर पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको एक अनोखी और रोमांचक कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें प्राचीन मान्यताएं, आधुनिक विज्ञान और भविष्य की तकनीकें शामिल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मृत्यु, जीवन का सबसे बड़ा सच। मृत्यु यानी मौत हमारे जीवन का सबसे बड़ा और अनिवार्य सच है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी इंसान सदियों से इस सच से लड़ने की कोशिश करता रहा है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी अनंत हो, कि मौत उसके पास कभी न आए। भारत में तो इस विषय पर बहुत सी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में करण अर्जुन जैसी कहानियां, जहां एक बार मौत के बाद हीरो दोबारा जन्म लेकर वापस आता है। ये कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक सोच का भी हिस्सा हैं। प्राचीन मिस्र में भी लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है, अगर मृत शरीर को सुरक्षित रखा जाए। इसी विश्वास के चलते मिस्रवासी अपने मृतकों की मम्मी बनाते थे ताकि उनकी आत्मा वापस आ सके। यह सोच आज भी हमारी कल्पना को छू जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म की अवधारणा सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज मानते थे कि शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा अमर होती है और वह एक नए शरीर में जन्म लेती है। पुनर्जन्म केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। लेकिन क्या आज का विज्ञान इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाया है? क्या हम सच में अपने मृत शरीर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? क्रायोनिक्स का परिचय। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक आधुनिक विज्ञान की ओर देखना होगा, जिसे कहते हैं क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर को अत्यंत ठंडे तापमान, लगभग 136 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में जमाया जाता है। इससे शरीर के अंदर की कोशिकाओं और अंगों को क्षति से बचाया जाता है, ताकि भविष्य में जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो जाए कि मृत शरीर को पुनर्जीवित किया जा सके, तब इसे जीवन दान दिया जा सके। साल 1972 में अमेरिका के एरिजोना में इस तकनीक की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक कई लोग इस प्रक्रिया के लिए तैयार हुए हैं। अनुमान है कि 2023 तक करीब 500 से अधिक लोगों के शरीर क्रायोनिक्स के जरिए संरक्षित किए जा चुके हैं। यह विचार सुनने में भले ही फिल्मी लगे, पर अमेरिका में इसे कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें कानूनी तौर पर मृत घोषित किया गया है, यह प्रक्रिया की जा सकती है। वैश्विक प्रगति और शोध। अमेरिका और जर्मनी के अलावा रूस, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। साथ ही विश्व भर में एंटी एजिंग यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाली दवाओं और सर्जरी की खोजें भी जोरों पर हैं। लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, वे चाहते हैं कि उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुके, ताकि वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहें। ऐसे प्रोडक्ट्स और तकनीकें सालों से विकसित हो रही हैं और इसके लिए अरबों डॉलर का बाजार भी मौजूद है। वर्ष 2024 में इस बाजार का आकार लगभग 6.3 लाख करोड़ रुपए था और 2033 तक यह लगभग 10.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में भी एंटी एजिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2024 में इसका बाजार 21,250 करोड़ रुपए था, जो आने वाले वर्षों में और भी बड़ा होने की उम्मीद है। क्रायोनिक्स की चुनौतियां और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब हम क्रायोनिक्स की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम इसकी सीमाओं और चुनौतियों को भी समझें। फिलहाल विज्ञान इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता कि मृत शरीर को वापस जिंदा किया जा सकता है। कोशिकाओं और अंगों को बचाने के लिए अत्यधिक ठंडा करना तो संभव हुआ, लेकिन मृत शरीर को फिर से जीवित करना अभी भी एक चुनौती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दिल, दिमाग और अन्य अंगों की सूक्ष्म संरचना में नुकसान हो जाता है, जिससे पुनर्जीवन मुश्किल होता है। साथ ही अगर शरीर लंबे समय तक फ्रिज में रहे तो उसे सही तरीके से वापस जीवित करना तकनीकी तौर पर बहुत जटिल है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब असंभव को संभव बनाया गया। दिल का ट्रांसप्लांट, जटिल सर्जरी और दूसरे अंगों का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन, ये सभी पहले कल्पना से परे थे।
आज जब मेडिकल साइंस इतनी तेजी से बढ़ रही है तो यह आशंका नहीं कि आने वाले समय में क्रायोनिक्स को भी सफल बनाया जा सकता है। पुनर्जन्म की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक व्याख्या। भारत में पुनर्जन्म की धारणा केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर भी शोध हुआ है। कई शोधकर्ताओं ने बच्चों और वयस्कों के बीच पिछले जन्म के अनुभवों की कहानियों का अध्ययन किया है। कुछ मामलों में व्यक्ति ऐसी बातें बताते हैं जो उनके वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं होती बल्कि उनके पिछले जीवन से जुड़ी होती हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च और न्यूरोसाइंस ने भी इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना या आत्मा शरीर से परे एक अलग ऊर्जा या अवस्था हो सकती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और किसी नए शरीर में जन्म ले सकती है। यद्यपि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म की अवधारणा विश्व की कई संस्कृतियों में गहराई से जुड़ी हुई है। भविष्य की संभावनाएं और तकनीकी प्रगति। आगे बढ़ते हुए विज्ञान ने हमें बताया है कि मानव जीवन की सीमा को बढ़ाने की दिशा में काफी शोध और विकास हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकों से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना या उलटना संभव हो सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के विकास से हो सकता है कि भविष्य में मस्तिष्क के विचारों और यादों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जा सके, जिससे हमारे डिजिटल अवतार बन सकें। ऐसे विचार भी अब विज्ञान कथा से बाहर निकलकर वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। क्रायोनिक्स के साथ मिलकर ये तकनीकें एक दिन मौत के डर को कम कर सकती हैं और इंसान को एक नया जीवन देने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और पुनर्जन्म। भारत की सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म केवल एक मान्यता नहीं बल्कि जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है। यहां यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के आधार पर नए जीवन में जन्म लेती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन का यह चक्र सतत चलता रहता है और हर जन्म एक नया अवसर है। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि कैसे मानव ने सदियों से मृत्यु के रहस्य को समझने और उसे टालने की कोशिश की है। क्रायोनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें हमें भविष्य में मौत के बाद भी जीवन की उम्मीद देती हैं। साथ ही पुनर्जन्म और आत्मा की अवधारणा हमें जीवन के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ती है। क्या विज्ञान और अध्यात्म मिलकर हमें मृत्यु के इस अंतिम सच से परे ले जा पाएंगे? यह सवाल अभी खुला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।